अब हुआ क्या मेरे साथ, मतलब भाई वीडियो में डाल देगा। अब जैसे डी लगा दिया, तो डी में लगाने के बाद जब से D1 आ रहा है ना, तो उसमें सीधा D2 लग रहा। D1, D3, D5, D7 गेयर ही नहीं लगे। ऑड वाले नहीं लग रहे, ऑड वाले नहीं लग रहे थे, इवन वाले लग रहे थे। अब यार इसमें ना और कटक कटक आवाज आए जैसे ही मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, और झटका मारे गाड़ी, चलती गाड़ी झटका मारे। और गियर शिफ्टिंग, अब स्पीड के हिसाब से गियर लगेंगे भाई, वो लगे ही ना। उगला वाले पे दी भाई मैंने, उन्होंने 15-20 दिन रखी गाड़ी, और भाई मल्टी क्लच फ्लाई भी पूरा काम मेरे को करके दिया है। टोटल एस्टिमेट 2-2.5 लाख रुपए का था। मेरे को ही नहीं पता चला वो कहाँ गिर गया। और अभी भी देखोगे ना, अभी ये ऐसे ऐसे है। उखड़ तो भाई ये बहुत ढीले से हैं, ये बहुत गंदी क्वालिटी। और ये अब गियर बॉक्स तो एक ढिलेगा नहीं है ये। दूसरा माइलेज का बता देता हूँ। अगर आप इसको हाईवे के हिसाब से देख रहे हो तो 18+ है। अगर आप हाँ सही बता 80-90-100, उसमें पता नहीं पानी था क्या था, वो सारा का सारा चेंज हो गया। एयरबैग सेंसर जो हुआ इसका, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट था वारंटी में, नो मनी। एक बार मैंने इसके कुछ ये लाइटें, जैसे जो DRL है ये पीली पड़ जाती हैं, तो ये DRL भी मैंने चेंज करा ली। मतलब दोनों लाइटें ये भी मैंने चेंज करवा ली थी वारंटी में। उसके बाद 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की होती है इसकी वारंटी, जो कंपनी से आती है। अब मैंने वो करवा ली एक्सटेंड, तो मेरे को पड़ी है 22,000 रुपए में 50,000 किलोमीटर और 2 साल। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका ये भी होता है कि भाई आपकी गाड़ी में एसी की दिक्कत है या नहीं। बता, सही चल रहा अभी तो। ये कोडिंग है भाई। कोडिंग एसी में भी कोडिंग हाँ होती भाई है? देखो भाई, टोयोटा की गाड़ी अगर लाखों में चलती है ना, तो उसको कहते हैं इंजन बस रमा हुआ है। लेकिन ये जो VW ग्रुप की गाड़ी होती है ना, जो जर्मन गाड़ी है, उनके किलोमीटर जब लाखों में चले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। मेरे साथ है मेरे ख्याल में यूट्यूब की वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्टस GT, जिसने जो है, मैं कह रहा हूँ, Volkswagen की GTO को बिकवाया है, मिस्टर दक्ष अहलावत की जो है। हाय ब्रो, आफ्टर लॉन्ग टाइम नो सी आउटफिट भी मैच हो जाता है ना भाई, वकील बन रहे हैं हम थोड़े थोड़े से। अरे वो हो जाता है ना भाई, ऑफ कैमरा होना पड़ता है। ऑफ कैमरा होना पड़ता है, वो ऑन कैमरा जब ही नहीं आ पा रहे, क्योंकि ऑफ कैमरा बहुत कुछ चल रहा है जीवन में, जिंदगी में। जैसे ये उड़ रहे हैं, हम भी उड़ रहे हैं, ऐसे ही हवा में उड़ रहे हैं। और ऐसे ही हवा में उड़ते उड़ते जो है वर्टस GT भाई की जो है वर्टस GT, एक तो क्या टाइम हो गया इसको, कितना टाइम हो गया? 3 साल भाई इसको हो गए 3 साल 2 महीने। 3 साल 2 महीने, विच इज अपना 20 महीने कहो आप, है ना? 20 महीने इस गाड़ी को, मतलब 3 साल 2 महीने इस गाड़ी को हो गए हैं। और सितंबर 2022 में ली थी मैंने। हाँ, जब ली थी, जब डिलीवरी में आया था मैं। हाँ, शुरुआती टाइम की मैं ही साथ हूँ, ध्यान रखना, मंदे टाइम से मैं ही साथ हूँ। और इस वर्टस GT की देखो, एक तो खासियत इस गाड़ी के अंदर बहुत थी, मैं कहूँगा। तब लॉन्च हुई थी, और लॉन्च होते ही भाई जो है उठा के ले आया था इसने, यूट्यूब की मार्केट के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया था। उसके बाद से सेल्स अलग बूस्ट हो गई थी, तो ब्रांड एम्बेसडर इसको बना देना चाहिए, बनाया भी होगा, पता नहीं मेरे को। और उसके साथ एक चीज़ आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ जो खास है, जिस चीज़ का मैं एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आज लेके आया हूँ। 1,2697 चल गई, आपको यहाँ दिखाता हूँ। पी बहुत ज़्यादा कर रही है, ठीक है। अभी इग्निशन में कहीं सोच रहे हो कि बत्तियाँ आ गई हो इसके अंदर, ऐसी इग्निशन ऑन है, स्टार्ट नहीं है गाड़ी, क्योंकि स्टार्ट होते ही जो है एवरेज ये भाई गाड़ी बहुत महीनों के बाद ठीक हो गया। ये बहुत लंबी कहानी है मेरी इसकी। तेरी लंबी कहानी के लिए आज कैमरा उठाया मैंने कई महीनों। आप पहले ही हो, मैंने भी नहीं बनाई अभी तक इसने खुद नहीं बनाया, मैंने इसको पकड़ लिया। नहीं लग रही यार, इतना कंटेंट में खोया बैठा हूँ। खोया बैठा कि कोई कंटेंट नहीं डाल पा रहे हम, इतने कंटेंट है हमारे पास। तो 1,02,697 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, इंक्लूडिंग 2-3 महीना खड़ी भी हुई थी एक जगह पर बंद होके। भाई मैं सही बताऊं, 3 साल में से 2 साल मैंने चलाई होगी है। 1 साल खड़ी, 1 साल या तो कभी इंश्योरेंस क्लेम में गई है ये। मतलब मेरे साथ बताऊं क्या है, हालांकि मैंने कहीं कैप्चर नहीं करा, मेरी गाड़ी ना खड़ी लगती है। जैसे मैं कहीं खड़ी करके गया, ये 2-3 की स्पीड वही मार गया। आज तक मेरी ना तो ओवर स्पीडिंग की वजह से, कहीं पे ओवर स्पीडिंग तो मैं खैर करते नहीं, 60 बिल्कुल भी नहीं, अपना 60-70 की तो गाड़ी है, 60-70 की गाड़ी है भाई। पता नहीं 250 कैसे चली जाती है, पता नहीं। और AI से जाती होगी खड़ी। फिर मेरा पीछे इस गाड़ी में गियर बॉक्स में दिक्कत आ गई थी, उस पर आएंगे अभी, ठीक है। फिर मेरी लद्दाख में फंस गई थी,
मतलब ऐसे ऐसे कर के ना भाई, एक बार एयरबैग सेंसर के ऊपर 15 दिन खड़ी हो गई थी। तो बहुत लंबी कहानी है, मतलब मैं बताऊं 1 लाख किलोमीटर हुए थे, पर उसके साथ ना बहुत एक्सपीरियंस मिल चुका है। तो मतलब शायद जो वर्टस लेने वाला है या प्लान कर रहा है या जिन्होंने ले लिया और इतना चलाने की सोच रहे हैं, आज तक की जो मेरे पास क्वेरीज भी आ रही है ना, उसका भी जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। जो मेरे पास इसको ना उसमें डालेंगे, कोलैब वाला ऑप्शन आ रहा है ना यूट्यूब में आजकल, कोलैब वाले में डालते हैं इसको, तेरे व्यूअर्स के पास भी पहुंच जाएगी। तो हम दोनों कोलैब कर रहे हैं, दिस इज ऑफिशियल कोलैबोरेशन ऑफ दिस एंड दैट सफेद रंग का खड़ा हुआ लंबा सा कुछ। तो 1 लाख इतने किलोमीटर के बाद डे 1 से अभी तक के मेरे को सारे एक्सपीरियंस बता, सारे पॉजिटिव्स बता, सारे नेगेटिव्स बता, सब बता दे अगले 15-20 मिनट की, मेरे को कुछ ना बोलना पड़े, बिकॉज यू आर अ यूट्यूबर। या आपकी वीडियो है ही, कोलैब वाली है ना, इंट्रो मैंने कर दिया, आगे का तो काम तेरा। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी वर्टस GT 1.5 DSG है 2022 मॉडल, ठीक है। इसको मैंने जब लिया था तो सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे को बताऊं क्या लगा था एक इसका, कि फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में लैग, जो मैंने कई टाइम झेला। मतलब मेरे को लगा कि कहीं यार मेरी गाड़ी में ही हो। फिर मैंने स्लाविया भी चलाई, स्लाविया भी मेरे को फील हो, मतलब ये जो गियर बॉक्स है ना इसी में ही है, ये जो DQ200 है, ठीक है। गियर बॉक्स तो एक ढिल्ले का नहीं है ये, ठीक है। सही बताइए, देखो यार मैं कोई यूं तो है नहीं, कोई VW पैसा दे रही है कुछ भी। अगर मैंने अब कहेंगे यार तुम्हारे गलत के हाथ में VW दे दी, भाई एक बात बताओ, अगर मैंने इतने कम टाइम में ये चलाई है तो मतलब मेरे को प्यार कितना होगा इससे। मतलब मेरे पे तो भाई घर में और भी गाड़ी है सच्ची, मतलब ऊपर लेवल की। अच्छा, ऊपर लेवल की, अरे मतलब एक सेगमेंट में, मतलब इससे थोड़ी और लग्जरी। मैं फिर भी उनको छोड़ के ना फिर भी प्रायोरिटी इसी को रखता हूँ कहीं भी जाना हो। वाह क्या मुस्कुराहट है। तो इसलिए मैंने इतनी चलाई है। लद्दाख ले गया मैं इसको, केरला ले गया बाय रोड, ठीक है। मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़, उस साइड का सारा छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट ही हुआ ना वो, सिक्किम ज्योग्राफी भी खराब है वकालत के साथ। अरे मैं अभी काफी नेगेटिव आ गया दिमाग में ठीक है। तो वो भी अगर हम छोड़ के मैं लगभग घूम चुका हूँ सारा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे को गियर बॉक्स का लगा। फिर मैंने कुछ टाइम के बाद इसको स्टेज 1 करवा लिया, स्टेज 1 ECU और स्टेज 2 TCU, और वो भी अपनी इंडिया में पहली हुई थी भाई उस टाइम पे, ठीक है। यस, तो सब पहला 1 नंबर पे चल रहा भाई हमारा, 1 लाख पहले चला दी। उसमें ना गियर बॉक्स की ट्यूनिंग बहुत सही हुई थी, मतलब शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो गई थी। गियर शिफ्टिंग मतलब यूँ मान लो पहले से दूसरा तो मतलब D2 में ही चल रही थी गाड़ी, जो पहला दूसरा था ना वो तो मेरे को पता फील ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने स्टेज 2 भी करवाई। तो अब जैसे कई भाई के क्वेश्चन रहते हैं, भाई ट्यूनिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, स्टेज 1 तक करवा लो भाई, स्टेज 2 में पंगे ही पंगे, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि एक तो स्टेज 2 में ना पेट्रोल की स्मेल गाड़ी के अंदर आती है, क्योंकि आपका वो एग्जॉस्ट वगैरह डाउन सब खुल जाता है एक हिसाब से, ओपन हो जाएगा। बहुत स्मेल आती है भाई, मतलब मेरी तो रनिंग बहुत ज्यादा, जिसकी रनिंग कम है ना भाई वो बेशक करवा लो, वो झेल सकता है। मेरी तो भाई मजाक मजाक में 50-100 किलोमीटर चल लेती है दिन में, मतलब मजाक मजाक में, मतलब काम धंधे में भाई इधर उधर, ठीक है। रात में भी चल जाती है, रात में भी चल जाती है, ज्यादा चल जाती है रात में ज्यादा मजाक हो जाता होगा, ज्यादा मजाक हो जाता है, ठीक है। तो ये सब है। स्टेज 2 तो भाई मतलब कैंसल है, मतलब मैंने करवा रखा है भाई, मैं जितनी मॉडिफिकेशन हो सकती है ना एक लेवल तक की, नीचे भी करवाई थी भाई मैंने, इसमें लोग कोबरा पाइथन सब कर लिए इसके साथ, कोबरा के लगवाए थे भाई, सही बताऊं अब उतरवा दिए मैंने तो। मतलब अगर तुम कोई हो ना शोबाजी में गाड़ी रखनी है, लुक तो बहुत अच्छी हो जाती है भाई, पर अगर डेली राइड है ना, जैसे आपकी भाई मेरे को डेली चलना है, और दिल्ली गुड़गांव, भाई मैं तो गुड़गांव रहता हूँ लगभग, या हाईवे रनिंग है रोहतक से गुड़गांव, तो भाई दिमाग ही खराब हो जाया करता। जहाँ मैं कोई 1 घंटे में पहुंच सकता हूँ ना, वहाँ पे मैं 1.5 घंटे में पहुंचता था। धीरे धीरे चलना पड़ता, हर ब्रेकर पे टेढ़ी करो, घर के रैंप पे टेढ़ी करो, मतलब कैमरे भी सीधी निकल जाया करती यार, कैमरे नहीं टिकती थी मेरी, ये टिकती थी ब्रेकर पे तो इतना फर्क हो गया था। तो वो भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मतलब अगर आपकी ऐसी रनिंग है, अगर शोबाजी में, हाँ भाई हफ्ते में 1-2 बार निकाल रहे हैं, संडे टू संडे चल रहे हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर है भाई, इतने साफ रोड है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। वहाँ फिर वैसे मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते ना, वहाँ फिर वैसे नहीं करवा सकते यार वैसे नहीं करवा सकते, रोड़ा इस चीज का। चलो ठीक है ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा माइलेज का बता देता हूँ।
अगर आप इसको हाईवे के हिसाब से देख रहे हो तो 18 प्लस है। अगर आप हैं हाँ सही बता 80-90-100 रख भाई, रहे हो। क्या चाहिए मजाक के अलावा 18 भाई प्लस। मैं सही बताऊँ ये हुआ है माइलेज का। अगर आपकी गाड़ी पूरी स्टॉक है ना भाई, मेरी गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है, मतलब काफी टाइम से स्टॉक है। जो पंगे हो गए थे ना उसके बाद स्टॉक अच्छा, ही है अच्छा, मेरी। तो कुछ भी छेड़खानी नहीं है, सिर्फ कोडिंग करा रखी है मैंने और पूरी PPF है, उसके अलावा कुछ नहीं है गाड़ी में मेरी पूरी। कोबरा के सस्पेंशन, पाइथन की कोडिंग आपने सब करवा लिया इस गाड़ी के भाई अंदर। जो हो सकता था मैंने तो अपनी तरफ से शौक में करवाया, बहुत पैसा फूका, पर ठीक है। अब एक कोडिंग के ऊपर आते हैं, क्या है VW और स्कोडा के अंदर कोडिंग कुछ अलग चीज है जो और कंपनियों में नहीं हो पा रही। मेरे को इस चीज के बारे में जानना हो गया, ऑडी BMW हो गया, इनमें है। अब हाँ। कोडिंग का क्या है कि एक तरह से फीचर अनलॉक है। उसमें क्या है कि हर एक फेसलिफ्ट आता है, हर साल एक नया मॉडल निकालते हैं कंपनी वाले। जैसे वर्टस एक नया स्पोर्ट्स प्लस DSG आ गया, ऐसे ऐसे वो हर साल। जैसे मैंने इस गाड़ी में जो पहले वाला स्लॉट था, इसमें टोटल 35 से 37 फीचर अनलॉक होते हैं। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है भाई, मेरे तो बताऊंगा ना मोटा मोटा मेरे याद भी नहीं रहेगा, इतने फीचर हैं। पर वो प्रैक्टिकली जब आप गाड़ी में बैठोगे चलाओगे उसको फील करोगे। तो वो क्या करते हैं, हर एक साल बाद 2 फीचर निकाल देंगे, 3 साल बाद फिर 2 फीचर निकाल देंगे। तो वो काम मैंने पहले ही करवा लिया। मैं भाई तुम अपने निकालते रहो, मैं पहले करवा हमने तो निकाल दिए। जिसमें मीटर कलर चेंज हो गया, जैसे पर्पल हो रखी है, मैंने पर्पल करा रखा है क्योंकि अब वैसे अब iOS का जो नया अपडेट आया है उसमें वो वॉलपेपर भी पर्पल आ रखा है। तो मेरा काफी कुछ मैच हो रखा है। अच्छा, तो ट्यूनिंग चल रही है। एक कोडिंग जैसे ये है उसमें से। हाँ, इंडिकेटर के साथ LED भी चल रही है, आगे भी पीछे भी, वो सारा मारेंगे, फॉग लैंप में डिपर मारेंगे। अच्छा, फॉग लैंप भी ऑन ऑफ होते थे। मारेगा तो फॉग लैंप भी आ जाएगा। अच्छा, डबल ऐसी कोडिंग है जो आप करा सकते हो, मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है भाई। और अब जो आ रही है ना वैसे मई 2024 के बाद वाली, उसमें तो भाई बहुत महंगा सिस्टम हो गया है ये। कंपनी ने जो मीटर वाले फीचर्स थे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाले थे, वो सारे बंद कर दिए। मतलब बंद कर दिए, मतलब लॉक कर दिया। SFD2 लॉक होता है, हाँ, वो बहुत कॉस्टली है। अच्छा, अनलॉक करवाना मोटा मोटा मैं बताऊँ ना तो 30,000 प्लस है। अच्छा, अनलॉक करवाने की। हाँ, कोडिंग अलग नहीं वो मतलब अच्छा वैसे। ये तो फिर भी सस्ता है भाई, अंडर 10 है जो मई 2024 से पहले ही है, पुराना वाला। ठीक है, ये फीचर अनलॉक वाला हिसाब किताब है। फीचर के हिसाब किताब पे आ गया, एवरेज बता दी। अब इसके अंदर वो एक्टिव सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी आती है GT 1.5 के अंदर। एक्टिव सिलेंडर का मैं बताता हूँ। अगर आप D4 D5 इस पे सबसे ज्यादा मेरे को फील हुआ है कि हाँ इको लिखा आ रहा है उस पे, ठीक है यार, रेस दे के हम छोड़ रहे हैं अपने आप डाउन हिल में तो आ जाएगी। वो हाईवे पे रेस दे के क्रूज कर रहे हैं हम 70-80 पे 90 पे तो कर रहा है। हाई स्पीड में या पूरे रेस में वो नहीं दिखता। मतलब है एक्टिविटी, मतलब जो भी है उसकी करता है वो गाड़ी में। और 3 सिलेंडर का भी मैं आपको ना मतलब एक तरह से, क्योंकि मेरे भाई एक खास भाई हैं भाई, उनको मैंने 1 लीटर दिलवा दी, ठीक है। उसकी कम हो गई एवरेज भाई, उसकी कम है। वो हाईवे कम उन्होंने ली थी 2023 जून में, उनकी चल चुकी 90,000। ठीक, उनकी भी ठीक, तेरे से ऊपर ही चल रहे हैं, मेरे से ऊपर चल रहा है भाई वो आदमी, ठीक है, तेज आदमी है। तो उनकी मेरे से भी ज्यादा चल रही है। उनका भाई पता नहीं 3 सिलेंडर वाले में क्या दिक्कत है, आगे रेडिएटर या उस साइड से इंजन में से आवाज आती है कोल्ड स्टार्ट में भी। जैसे कोल्ड स्टार्ट में एक बार क्या होता है, RPM थोड़ा ज्यादा रहता है, इसका भी होता है, सब गाड़ियों का इनमें होता है। इसमें इतनी आवाज नहीं आती जितनी उसमें आती है। उसमें तो यूं लगता है जैसे जाली, ट्रैक्टर सा चला दिया हो, जाली बज रही हो, जैसे जाली जैसी सी आवाज आती है। मतलब जितने भाई के पास भी 1 लीटर होगी ना, चाहे स्लाविया हो, टाइगुन हो, सब में आती है भाई, अजीब सी आवाज है। और उस गाड़ी का ऑटो सेंसर जा रखा है, इंजन लाइट, और पता नहीं शायद उससे ये भी होता है कि माइलेज भी कम हो जाती है ऑटो सेंसर से होती है। भाई वो भाई बोलता है यार मैंने अभी टंकी भरवाई, सिर्फ 350 चली। मैं यार तो तगड़ा काम है। मैं पेट्रोल के कैमरे की भी ज्यादा होगी। माइलेज का बता देता हूँ भाई। हाईवे की तो मैंने आपको बता दी थी 18 प्लस। अगर आप स्टेज 1 करा रहे हो तो 18 की जगह 19 हो जाएगी ये। अच्छा, बढ़ जाएगी। स्टेज 1 में बढ़ेगी अगर आप प्यार से चला रहे हो तो। और अगर आप थोड़ी मजे लोगे तो भाई मजे 19 की जगह 17 पे आ जाएंगे वो। 17 से नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब इतना फर्क यार। मैं जब केरला गया था ना बेंगलोर, तो मैं स्टेज 1 में गया था, तो 6000 किलोमीटर मैंने रील भी डाली थी, 14-15 मिलियन आए थे उसके भी, मतलब बहुत लोगों तक गई थी। तो उसमें 6000 किलोमीटर के आसपास मेरे को दी थी 16.5 की, जो कि भाई मैं बहुत मानता हूँ, बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ही मेरे को कोई गाड़ी भाई 10 लोग थे यार, हम 12 से ऊपर जो गाड़ी एवरेज देती है मैं उसको
बढ़िया मान लेता हूँ कि सही है, डबल डिजिट 12 से ऊपर बेटर है। हाँ बहुत ठीक है, होनी भी चाहिए। जबकि तो प्योर पेट्रोल है भाई, प्योर पेट्रोल है भाई, 1.5 है, टर्बो है, DSG है, सारी चीजें हैं। स्टेज 2 में तो यूं मान लो भाई 5000 का तेल 300 किलोमीटर चलेगी बस, मतलब 50 लीटर की है इसकी। हाँ भाई लोकल चलाओगे 5.5 दिखाएगी, 2 मिनट आप आधे घंटे खड़ी कर लिया आपने एक जगह पे 3.6 3.7 बता। तो स्टेज 2 मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने माइलेज के चक्कर में वो करवाया था, पर मेरे को पर्सनली ना मैं उससे बहुत इरिटेट सा हो गया था। एक तो मतलब जैसे स्टेज 2 में मैं जैसे एग्जॉस्ट वगैरह लगवा रखा था मैंने वेलवेट्रॉनिक, वो स्टार्ट हुए भाई इतनी तेज आवाज, मतलब मैं ना अंदर से एक वैसा इरिटेट सा हो गया था, क्योंकि भाई मेरी ना डेली कट टू कट रहते हैं प्रोग्राम, तो उसमें ना फिर वो आवाज इतनी होए, फिर वो कम होए। चंडीगढ़ भी चक्कर लगे, तो चंडीगढ़ में तो भाई आपको पता है एग्जॉस्ट की टिप मेरी इतनी बार थी, उसमें भी रोक लेते थे। ठीक है, फिर उनसे बातचीत करो, टाइम खराब हुए, तो एक वो करके ना भाई एक टाइम के बाद है ना वो होता है कि एक बार कर लो शौक पूरा करने के लिए, उसके बाद अपना छोड़ो, बैक टू बेसिक्स। और बैक टू बेसिक्स सब तो आ गई है। तो मेरे चूल अभी भी है कि मैं स्टेज 1 तो करवा ही लूँ इसको वापस करवा ले भाई, पर हाँ स्टेज अभी मेरी स्टॉक है, पर अब तू चलाएगा ना मतलब 1 लाख किलोमीटर के हिसाब से तू कहेगा यार नॉर्मल जीटी से बेटर चल रही है। हाँ इंजन खुलता है भाई, इंजन है फैक्ट है ये। मतलब अब ट्यूनिंग के बाद स्टॉक करवाने के में भी फर्क लग रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से एक आधा कोड रहेगा होगा अंदर। है ना जैसे कोई जैसे मेरे साथ में किस पे है, परवीन भाई पे होगी, 1-2 भाई और हैं, प्रथम था उसने भी चलाई, बोला यार तेरी फास्ट लगती है मेरे को गाड़ी औरों से। भाई हो भी सकता है कुछ किलोमीटर के बाद एक बार इंजन खुलता है, फिर इंजन बैठना भी शुरू होता है अभी तक। और वैसे मैं बता देता हूँ मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ अब मेन चीज वो है जिसके ऊपर सब जो है इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहे होंगे, मन माने स्किप भी कर दी होगी। हाँ कि यार भाई पैसे बता तू कितने खर्च हो गए। तो डे 1 से अभी तक क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या क्या खराब हुआ है, क्या क्या ठीक हुआ है, क्या क्या पैसे लगे हैं, क्या क्या फ्री में हुआ है, सब बता। सब कुछ बता दूंगा। हाँ, ठीक है बता। एक भी चीज 1 रुपए का भी वो मैं नहीं करूंगा भाई। नहीं करना। ठीक है, हम वो काफी वो है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो अभी तक भाई मैंने जब गाड़ी ली थी ना, मैंने तो साथ के साथ इसका वो ले लिया था सर्विस पैकेज। सर्विस पैकेज था 60,000 किलोमीटर और 4 साल। 60,000 किलोमीटर तो भाई मेरे 4 साल हो लिए थे, पहली सारी सर्विस हो ली थी। हाँ। तो वो मेरे को पड़ा था शायद 26,000 के आसपास। तो 26,000 में देखा जाए हर 15,000 किलोमीटर में सर्विस होती है, तो 4 सर्विस थी मेरी। अच्छा, तो 26,000 डिवाइडेड बाय 4 आप हिसाब लगा सकते हो, कमेंट्स में बताओ कितना हुआ। ठीक है, वो मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद मैंने 15,000 या 18,000 रुपये का था शायद वापस मैंने फिर लिया, जिसमें 60,000 से 90,000 तक की सर्विस का हुआ था। कितने हजार का? 60,000 किलोमीटर। कितने रुपए का भाई? 15 से 18,000। बहुत ठीक है यार। हाँ मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो शायद 21,000 का, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर भी अमाउंट ठीक है। 15 से 20 के अभी अंडर 20 था। हाँ, जो कि मैं बहुत ठीक, बहुत ज्यादा ठीक है। अब उसमें क्या, जैसे सर्विस पैक लेते हैं, मेरा डाउट है पर्सनल, सर्विस पैक लेते तो मतलब जब सर्विस करवाते तो कोई पैसा नहीं देना होता उसके अंदर? जीरो बिल आता है। जीरो। ओह, अब उसमें इंक्लूड क्या होता है, मेरे वाले जैसे एक पैकेज होता है कि जिसमें आपका बैटरी भी वो भी हो। मेरे वाले में क्या था कि फिल्टर वगैरह, इंजन ऑयल वगैरह, सारे जो भी कूलेंट वगैरह सब कुछ होता है, और इसके स्पार्क प्लग्स, जो स्पार्क प्लग्स हैं वो भी इसमें कवर होते हैं। स्पार्क प्लग्स में अब जैसे 4 इसके स्पार्क प्लग्स हैं, तो चारों स्पार्क प्लग्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी चीजें मेन। तो डिस्ट्रैक्शंस अभी कैचिंग होगी उस गाड़ी की। कैचिंग है थोड़ी तेरी गाड़ी में? कुछ नहीं, उनकी खड़ी है ना, आस्की कर रहे थे। अच्छा गाइस, इसको कैप्चर कर लेता हूँ, मजेदार है कुछ। हम हमें और अपना पकड़ ले। लेट्स कम टू द टॉपिक। कट कर दे। हाँ ठीक है। फिर तो उसमें स्पार्क प्लग्स वगैरह और वो भी है, फैन बेल्ट भी है। 60,000 किलोमीटर तक की जो थी ना मेरा सर्विस पैकेज, तो 60,000 वाली में उन्होंने स्पार्क प्लग, फैन बेल्ट जो होती है टाइमिंग बेल्ट, वो और सारे फिल्टर वगैरह। ब्रेक पैड इसमें इंक्लूड नहीं है, दूसरे वाले में जो है ना ब्रेक पैड इंक्लूड थे। तो वो मेरे को इतना वो नहीं। ब्रेक पैड कितने किलोमीटर पे गया पहली बार? ब्रेक पैड भाई स्टार्टिंग में इसके पहले शायद हुए थे 12,000 किलोमीटर पे। पर भाई मैं ना मतलब ड्रैग रेस वगैरह उस टाइम तो करे थे ना, उसमें जाना भी चाहिए। ठीक है, अब जो इसका एवरेज है ना वो 35 से 40 है। बहुत ज्यादा है। 35 के आसपास है अगर जिस हिसाब से मेरी फिलहाल रनिंग। अब मैंने कब करवाया था,
95 पे चेंज हुए हैं मेरे, अभी 7000 चले हैं। तो मतलब मान ले कोई और डिस्क भी मेरी अभी चेंज हुई है 95 पे। बता, उससे पहले मैंने 2 बार ग्राइंड करा ली थी। तो मतलब इन शॉर्ट तू ये कहेगा कि पहले एक सर्विस पैक ले लो फिर दूसरा सर्विस पैक ले लो, सबसे यार बढ़िया। मेरी रनिंग बहुत ज्यादा, उस हिसाब से भी मेरे को बहुत सस्ती पड़ी है अभी तक। बहुत सस्ती पड़ रही है भाई, मतलब मजाक जिसका का यूं अलावा। मान लो जिसकी इतनी रनिंग नहीं है तो देखा जाए 26,000 में 4 साल तक निफराम है आदमी। मतलब 60,000 किलोमीटर जिसके 4 साल में होते होंगे उसके लिए तो बहुत बहुत free of cost ज्यादा है। हमारे जैसी रनिंग है ना भाई, फिर तो उसमें तो भाई देखो चलती है। और मैं सही बताऊं, वरना थी मेरे पे जैसे इससे पहले, वरना अभी भी है मतलब। जब मैंने ये ली थी उस टाइम पे वो चल रखी थी 45, अब चल रखी है 97 98। तो इतनी वो चल ली 50 के आसपास चल रही वो भी। पर फिर भी ना मेरे को आज तक इसी में ज्यादा मजा आता है। मेरे पे 1.6 डीजल वाली है भाई, ठीक है। और पर्सनल में पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को वो वाली ज्यादा पसंद है, अब वाली पसंद नहीं है। वो तो थी भाई बढ़िया, थी तो वही बढ़िया। मतलब देखो आज के टाइम पे भी है ना, सोशल मीडिया पे आप देखोगे ना भाई हमारी फास्ट है यार। यार ठीक है, फास्ट एक लुक भी मैटर करती है। मेरे को पर्सनली ना इसकी लुक थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, वो सबकी चॉइस है भाई। वरना वाले ऐसे बुरा मत मानना भाई। फिर वो मारे भी 25 की एवरेज हाईवे पे, वो एवरेज वो फिर उतनी वो नस होती है ना, एक दुखती नस 4,000 के तेल में। वरना मेरे वाली 900 की नहीं दिखाती है, हैं 900 की। मैंने 1000 की देख रखी है उसमें 10। और एक टंकी में चलाई कितनी सबसे ज्यादा वो भाई 950 चला रखी है। बता यार, 950 चलती टू मच ब्रो डीजल। अरे ये भाई ये मैंने 850 चला रखी है एक टंकी में 5000 के तेल में 50 लीटर में, ये समझे तो भाई ठीक है। जैसलमेर गया था मैं, जैसलमेर गया था मैं। तो जैसलमेर मैंने आगुड़ गाँव डलवाया था। और जैसलमेर में मतलब टोटल मैंने शायद स्टोरी भी डाली थी 850 के आसपास था। अब आते हैं इसका जो सबसे बड़ी समस्या आई थी एयरबैग से वाली, हाँ मेन इशू जो DSG। वैसे एक बार इसका एयरबैग सेंसर भी उड़ा था। हाँ। एयरबैग सेंसर, वो पानी की आवाज सी लहर सी चल रही थी गाड़ी में, चंडीगढ़ जा रहा था, रास्ते में 152 पे आई एयरबैग की लाइट। मैं ये क्या बात हुई, मेरे को लगा चली जाएगी। मैंने बैटरी टर्मिनल हटा के फिर लगाए, एक बार चली गई, फिर आ गई, 15 मिनट बाद फिर आ गई। तो उसमें पता नहीं पानी था क्या था, वो सारा का सारा चेंज हो गया एयरबैग सेंसर जो उसका, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट था वारंटी में, नो मनी। एक बार मैंने इसके कुछ ये लाइटें जैसे जो DRL है ये पीली पड़ जाती हैं, तो ये DRL भी मैंने चेंज करा ली। मतलब दोनों लाइटें ये भी मैंने चेंज करवा ली थी वारंटी में। अच्छा, मतलब ये फिर से थोड़ी थोड़ी लग रही है पीली, ठीक है ना, तेरी आंखें खराब हो रही है, ठीक है। उसके बाद 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की होती है इसकी वारंटी जो कंपनी से आती है। अब मैंने वो करवा ली एक्सटेंड, तो मेरे को पड़ी है 22,000 रुपए में 50,000 किलोमीटर और 2 साल एक्स्ट्रा, मतलब 60,000 किलोमीटर के बाद। तो ये एक्सटेंडेड वारंटी है। 50,000 किलोमीटर एक्सटेंडेड वारंटी है, 50,000 किलोमीटर और आ गए, मतलब 1.5 हाँ, लाख तक की होगी, अब 1.5 लाख किलोमीटर तक की। तो अब मैंने एक्सटेंड करवाई है वो, तो मेरे को 22,000 रुपए में 2 साल और 50,000 किलोमीटर मिल गए। मतलब मोटा 1.5 लाख किलोमीटर और 2 साल और एक्स्ट्रा 2 साल, मतलब 2 साल में कितनी रगड़ ले जो भी खराब भाई, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंज करवा लो गाड़ी के अंदर, उसमें भी काफी लिमिटेशंस है भाई। मतलब ठीक है, क्योंकि वो 3-4 मैंने मांगी ना, 3-4 पेज उससे भेज दिए उनने, वो मैंने भी नहीं पढ़ लिया अभी तक उसमें क्या क्या। पर मोटा मोटा है उसमें गियर बॉक्स से रिलेटेड या कुछ भी। और अब गियर बॉक्स की बार बार गियर बॉक्स पे आ जाते हैं हम, तो गियर बॉक्स का भी आपको मैं भाई बता देता हूँ इशू। तो गाड़ी के अंदर कर लेंगे भला, चल बैठो। बैठते ही तो यूं लगता कहाँ धरती में लेटे भाई, बहुत नीची सीटिंग है इसकी कैमरे भाई। ये मैंने कर रखी है, नीचे आप ऊपर भी कर सकते हो इसको। पर मैं इसलिए जब कोई साइड में बैठे ना, डाउन टू अर्थ बंदा है, आराम से थोड़ा ऐसे। इसकी कहाँ से ऊपर होती है? अच्छा है इसमें हाइट, ओह माय गॉड। बस मैनुअल है यार, को ड्राइवर भाई, ठीक है। मेरे को इलेक्ट्रिक नहीं पसंद, ठीक है यार, मंदे टाइम। चल ठीक है, आ जाओ गियर बॉक्स पे। तो गियर बॉक्स की वही बात ऐसी है, अब इसमें ना जैसे 7 गियर भाई इसको स्टार्ट कर ले, तेरी बैटरी की धक्का नहीं मारूंगा मैं। हाँ वैसे भी, और यार मेरी बैटरी अभी तक चल रही है, टाइम नहीं हुआ है ना। औरों की ना भाई, कईयों की तो 2-2 साल में बोल ली, मेरी अभी तक नहीं बोल ली। अच्छा, सबसे ज्यादा चल रही, कल ही ना बोल, नजर मत लगाना गाइस। तो अब गियर बॉक्स की बात करते हैं भाई। इसमें D7 तक है, मतलब DSG में 7 गियर आते हैं। अब हुआ क्या मेरे साथ, मतलब भाई वीडियो में डाल देगा। अब मैं जैसे D लगा दिया, तो D में लगाने के बाद जब से D1 आ रहा है ना, तो उसमें सीधा D2 लग रहा। D1, D3, D5, D7 गियर ही नहीं लगे, ऑड वाले नहीं लग रहे, ऑड वाले नहीं लग रहे थे, इवन वाले लग रहे थे। अब यार इसमें ना और कटक कटक आवाज आए जैसे मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, और झटका मारे गाड़ी, चलती गाड़ी झटका मारे। और
गियर शिफ्टिंग, अब स्पीड के हिसाब से गियर लगेंगे भाई, वो लगे ही ना। एक बार और इसमें आ गया था, यहाँ इंजन लाइट आ गई थी और यहाँ पे एक वैसा एरर आ गया था और यहाँ पे जाके आ गया था मेरा व्हीकल इन इमरजेंसी मोड, यू कैन कंटिन्यू ड्राइविंग। अच्छा। और भाई उस टाइम तक मैंने ना यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कोई वीडियो नहीं देखी थी इससे रिलेटेड, इस गाड़ी की, VW स्कोडा की। भाई पता ही नहीं मैंने क्या डाल दिया, अब लोग मतलब ऑन कैमरा उस चीज को लेके आ रहे हैं। मतलब भाई मैं अगर अभी भी अपनी मैसेज रिक्वेस्ट खोल के दिखाऊंगा ना, हालांकि आज रात को करूंगा बात उनसे भी, भाई मेरे पास कम से कम भी 15 से 16 मैसेज आ रखे हैं फिलहाल कि भाई जो आपने वीडियो डाली सेम मेरी गाड़ी में आई है, ये दिक्कत आ रखी है। उन्होंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाली कई क्रिएटरों ने, तो भाई ठीक है, अब लोगों को पता चल रहा है कि भाई इस गाड़ी में ये दिक्कत है, और भाई ये दिक्कत है। कितने किलोमीटर, लाख के आसपास? भाई मेरी तो फिर भी 90 के आसपास आई है, 90 पे शुरू हुई थी ये दिक्कत, ठीक है। बहुत पहले मतलब फरवरी में आई थी दिक्कत, फिर जून में खड़ी हो गई थी गाड़ी मेरी। हिली नहीं? फरवरी से ऐसे ही चला था तू? अरे फरवरी में एक बार आई, मैंने फोटो लेके कंपनी में दिखाया रोहतक वाले में, तो मैंने ना, उन्होंने चेक करा कि सर कोई दिक्कत नहीं, आप चला लो गाड़ी। मैं चलो ठीक है, और फिर मेरी चल गई 95 96 के आसपास हो गया 3-4 महीनों में, मतलब 5-6 हजार किलोमीटर चली। भाई फिर तो बिल्कुल ही गियर खड़ी होगी मेरी गाड़ी। मैं गुड़गांव वहां रखा था, कहाँ पे क्या होता, मैं शायद लैंड रोवर में क्या होता, कहाँ, वहां पे जाके पार्किंग से निकला सीधा D2, गियर ही ना शिफ्ट हुए। मैं यार ये तो झटका मारे रोड पे बेइज्जती हुए, एकदम से वो झटका मार के गियर डाउन शिफ्ट मारे। मैं यार ये क्या करूं, जैसे तैसे भाई फिर मैंने कई दिन खड़ी कर दी है गाड़ी। मैं यार क्योंकि मेरे पे फुर्सत नहीं थी, मैं कंपनी में जाऊंगा और रोहतक मेरे को ये काम करवाना नहीं था कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 बार उनको ले गया था, तो एक बार है ना ठीक सा उनके पास कोई केस ऐसा आया ही नहीं था, तो पता है ना नहीं आया वो केस, और एकदम वो आया तो इंटरेस्ट सा यार इतना कोई लेता नहीं है उस चीज पे। तो उनको ये था कि भाई क्या पता है क्या छेड़खानी कर रखी होगी। फिर भाई खड़ी होगी, मैं गुड़गांव में खड़ी थी कई दिन गाड़ी में, यार ये तो करवाना पड़ेगा। फिर मैं दिल्ली जा रखा था, वहां पे उनके फिर नियरेस्ट कौन सा ओखला वाला था शायद, वो ओखला वाले पे दी भाई मैंने, उन्होंने 15-20 दिन रखी गाड़ी। और भाई मल्टी क्लच फ्लाई व्हील पूरा काम मेरे को करके दिया है। टोटल एस्टिमेट 2-2.5 लाख रुपए का था। और कितना दिए? वारंटी 0। भाई ये तो वारंटी में यार हम थोड़ी गियर बॉक्स खराब करेंगे। अब बताऊं, अब इसमें कई लोग यूं बोलते हैं, मतलब भाई मैंने तो क्लिप भी, अब मैंने खैर वो वीडियो भी नहीं डाल ली यार अभी तक, सही याद नहीं क्या हो रहा है ना, वो डालूंगा वो वाली भी, मैं भाई को भी भेज दूंगा वो वाली वीडियो। उसमें भाई कंपनी वालों ने ये बता रखा है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप गाड़ी को भगा रहे हो, ड्रैग रेस कर रहे हो, तो उससे खराब होती है चीजें। यार मेरे इतने नोन है, मतलब जो मेरे बिल्कुल जानकारी की गाड़ियां हैं, जानकारियों की गाड़ियां हैं, हो जा शांत, जो मेरी जानकारी की गाड़ी है जिनमें ये दिक्कत आ रही है, मतलब 70,000 65,000 75,000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है ना, तो वो भगाते प्यार से चला रहे हैं भाई गाड़ी। और ये जो पोलो GT आती थी ना 1.2 वाली आती थी शायद, जो DSG आती थी, उनमें भी ये दिक्कत थी। जो DQ200 ये गियर बॉक्स है ना, यही एक ऐसी चीज है भाई जो पूरी की पूरी इसको खराब कर रहा है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर DQ250 होता तो थोड़ा बेटर करवा लेना, इसको 250 करवा ले भाई। वो बहुत एकदम का 4-5 लाख का एस्टिमेट बताते हैं उसका, कोई ना, और 4-5 मतलब मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है कि इस गाड़ी पे पैसा इस काम से अब नहीं, कोई स्टॉक है, चला अपनी जितनी है। तो उसका मेन यही है कि गाड़ी जैसे अब गर्मियां हैं, गर्मियों में भाई ये गाड़ी इतना लैग था इस गाड़ी में, मतलब जब ऑयल टेम्परेचर जैसे ज्यादा हो जाता था ना, VW वाले तो मरेंगे ही। भाई गाता रहता है मेरे पास हालचाल पूछने, हालचाल गाड़ी सही चल रही है? हाँ सही चल रही है, धन्यवाद। तो ये सब हुआ, मतलब वो दिक्कत है गर्मियों में ना, ऑयल टेम्परेचर जैसे 100 से ऊपर हो जाता है ना, तो भाई आपको फील होएगा कि कहीं ना कहीं कट मारा, एकदम कट आवाज आएगी एकदम। जैसे ये अभी एक AC की आई है ना, ऐसी एक कंप्रेसर की आ रही है, ऐसी कट आती है, मतलब मेरे को फील हुआ है वो। तो ये सब दिक्कत है भाई जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, आएगी ही आएगी। बस दिक्कत ये होगी भाई, मैंने दिखा दिया तो मैं बदनाम हो गया कि भाई तुमने गाड़ी भगाई थी। अरे यार मैंने ये गाड़ी ली किस लिए है? अगर आप गाड़ी को भगाओगे ही नहीं, चलाओगे नहीं, एंजॉय नहीं करोगे, उसका कपड़ा मार के, लत्ता मार के उसको खड़ी रखो अपने घर पर भाई। अगर मैं नहीं चला रहे तो
मैं ये बताऊं कैमरी भाई जून में मैं 2 गाड़ियां अभी मेरी सबसे ज्यादा मेजर चल रही है ये और स्कॉर्पियो। हालांकि स्कॉर्पियो से मैं गया हूँ थक। एक 18 पे इस गाड़ी को खरीद के लाया था, एक 70 हो गई है, यानी 52,000 चला चुका हूँ। लास्ट जून में ली थी, जून से अभी तक लगा 1.5 साल। तो मैंने कैमरी में नहीं चला ली 1 साल में। हाँ, 24 में ली थी। और इतनी 50 मैंने स्कॉर्पियो चला दी 1 साल 2 महीने में। तो इतनी रनिंग जब है तो है। एक बार वैसे इसकी एम्बिएंट लाइट भी खराब हो गई थी मेरी, चल नहीं रही थी। चीजें तो ना बहुत बदलवा ली तो फिर ये डैशबोर्ड चेंज हुआ। मैं बस यही है भाई, अब पुरानी गाड़ी में मैं कुछ फ्री में नहीं बदलवा सकता। हुआ था ये बटन, हाँ बटन और एक ये वाला। अब ये मेरे को ये नया लगवाया कैश में। कितने का लगा ये तो यार सस्ता ही था यार, 300-400। पहले क्रोम का था, ब्लैक था ये भाई ब्लैक था ना पहले ये था मेरा ऐसा सा। अच्छा अब ये जो GT स्पोर्ट्स वाली आती है ना लेटेस्ट, वो वाला लगवाया। कितने का लगा ये? 300-400 रुपए का। अच्छा रे बटन भाई जुगाड़ हो गया था। वो मैं बता नहीं सकता। बता ये बटन है ना, ये सिंगल बटन मेरा आता नहीं। अब बताओ, अभी भी यूं कहेंगे कई कि भाई आपने तोड़ते हो, आप चलाते हो। हमारे छाती में दर्द हो रहा है। मैं पागल थोड़ी यार, अपनी मतलब गाड़ी भाई खराब जो करेगा। मेरे साथ जुड़ रखा है, मतलब बहुत भाई जुड़ रखे हैं, पर जो एक डेली मेरे साथ 2-3 दिन में मिलना जुलना भाई मजाक के अलावा बहुत ज्यादा आराम से चलाता है तू गाड़ी, बहुत ज्यादा प्रेम से। भाई मेरे को बहुत प्यार है गाड़ियों से, मतलब पता नहीं वीडियो में है ना, तो मैं थोड़ी ज्यादा कुदाता हूँ। ये अब ऐसे कर रहा हूँ ना, तो अपने आप ही ढीला हो गया। एक दिन गिर गया और सर्विस पे जा रखी थी गाड़ी, मेरे को ही नहीं पता चला वो कहाँ गिर गया। और अभी भी देखोगे ना, अब ये ऐसे ऐसे है। उखड़ तो भाई ये बहुत ढीले से है, ये बहुत गंदी क्वालिटी। और ये अब जो आ रही है नई, शायद कौन सी में भी ये सेम स्टीयरिंग दे रखा है। कौन सी अभी देखी मैंने, R-Line देखी थी। नहीं गोल्फ में तो नहीं, Tiguan R-Line थी शायद। मिलते जुलते मतलब सेम सा ही है, पता नहीं यार इनको थोड़ा चेंज करना चाहिए था। हालांकि अब तो GT में यहाँ पे GT ले रखा है इन्होंने, सब कुछ कर रखा है। बता स्टीयरिंग बदलवा ले फ्री में। भाई VW वाले बेदखल करते हैं। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका ये भी होता है कि भाई आपकी गाड़ी में AC की दिक्कत है या नहीं। बता, सही चल रहा अभी तो। ये कोडिंग है भाई। कोडिंग AC में भी कोडिंग हाँ होती भाई है? AC में भी कोडिंग होती है। आपके स्टीयरिंग की उसमें भी होता है, मतलब चलाने के उसमें भी, कि आपको हार्ड करवाना है, सॉफ्ट करवाना है। मतलब मैंने तो थोड़ा ऑक्टाविया टाइप है भाई मेरा फिलहाल, जो है नॉर्मल से। ठीक है, AC का भाई 3 सिलेंडर वाली में तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है, 1 लीटर वाली में तो। इस वाली में भी दिक्कत है। अब अभी कल परसों हुई थी, शायद प्रथम से ही हुई थी बात, तो वो कह रहा था कि भाई मेरी गाड़ी में तो बिल्कुल AC बढ़िया नहीं है। उसने कंप्रेसर में यज्ञ की गाड़ी में थी, बोले कंप्रेसर में हमने प्रेशर मरवा दिया, सब कुछ कर दिया, पर AC ना चले। अब मैंने इसमें ना कोडिंग करवा ली थी उसी टाइम, 2023 में करवाई थी मैंने शायद। तो अब देखो, इस वाली मेरी यूनिट में पता नहीं आ रखा है फंक्शन, किसी और के उसमें नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, क्लाइमेट बिहेवियर, ये मैंने कोडिंग में करवा रखा है। अब ये मेरा फिलहाल एग्रेसिव पे, अब 22 पे है और एक भाई सही का बहुत ठीक कर रखा है। और मैं बताऊं, मेरा अगर बिल्कुल ही ज्यादा गर्मी में होना तो मैं 20 मेंटेन करता हूँ, 20 पे करके इसको ऑटो पे कर देता हूँ। और ऑटो में अब ये भी आता है हवा, ये लेवल स्पीड दिखता है, बिना कोडिंग में ये नहीं दिखता। ऐसे ऐसे मतलब काफी फीचर हैं, ये मैंने ये करवा रखे हैं इसमें। और तो क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग में ये अकाउस्टिक कंफर्मेशन, वो आवाज आए लोकल पे, मतलब ऐसे ऐसे तो काफी सारे फीचर हैं यार, जिनका मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। और इस साइड ये RPM आ गया, ये सब आ गया। और अब तो ये iOS वाला आ गया, तो 335, ये भी कम दिखा रहा है यार, ज्यादा है इससे। मतलब ठीक है, मेरे को अभी पर्पल जैसे बढ़िया लगता है। नया अपडेट जो है ना इसके बाद ऐसा है। अब जैसे वो है डीपर में, में डीपर मार रहे हैं मेरे, नाइस। तो ये हाईवे पे मेरे को बहुत काम का है। तो मोटे मोटे इस तरीके के हैं मेरे को जो चीज सही लगी। अब कंफर्ट की बात, आगे का कंफर्ट बढ़िया है, 2 लोगों की गाड़ी भाई। कंफर्ट पीछे का भी ठीक है, पर जैसे मेरे घर में हाइट सबकी भाई मतलब 6 के आसपास है, 6+ ही है। तो मतलब उनका कई बार उन्होंने कहा है कि ऊपर नहीं लगता, पर जो ये अंडर थाई सपोर्ट है ना, ये वाला कम है, ये कम है। मतलब थोड़ा है ना, आदमी स्ट्रेट बैठता है सीधा, मतलब हालांकि बहुत रिक्लाइनिंग। कैमरे वाले इसमें बैठेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब जैसे मेरी ये जो सीट है भाई, मैं बिल्कुल लिटा के चलता हूँ गाड़ी आराम से, नीचे टिक के आराम से ही है भाई, रिलैक्स होने की गाड़ी रहता हूँ। उसके बाद भी पीछे खूब स्पेस है, मतलब ठीक है। देखो आगे
कुशनिंग की बात करूँ तो बढ़िया है, साइड में भी इसके ऐसे है ताकि भाई आपको पकड़ के रखती है। हाँ, कुशनिंग बहुत अच्छी है भाई इसकी। कुशनिंग एक्चुअली अच्छी है, कुशनिंग बहुत बढ़िया, मतलब कवर की क्वालिटी अच्छी है। अभी तक 1 लाख चल गया, कुछ भी नहीं हुआ कवर हो। हाँ यार, इस साइड हो गया यार, ड्राइवर साइड होता है, ड्राइवर साइड तो होएगा ही मेरी होएगा। वहां लद्दाख में वो खड़ी कर रखी थी ना मैंने वहां, उसके बाद रुका ये। पर ये पता भी नहीं चल रहा किसी को, बताया भी बताना नहीं किसी को। बताना नहीं है। फिलहाल अभी 6.8 की एवरेज दिखा रही है। हाँ, पर अभी जैसे मैंने सुबह टैंक फुल करवाया था तो सिंस रिफ्यूल में दिखा रहा 91 में 15.8। रोहतक से है ना तू? हाँ, आज रोहतक से ही आया था मैं। बता 15.8 और ये सुबह 18-19 थी भाई, और मैं मतलब तो खैर सारा ही हाईवे है वो, मतलब मैं 90-100 पे आया था, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। और अब खड़ी है गाड़ी इतनी देर से, तो 19 गुड जाके गुड 15 गुड point गुड आता है। वेरी और मैं ओवरऑल भी दिखा दूं ना लॉन्ग टर्म में भी, तो 2055 किलोमीटर में 12 दिखा रही है ये। मतलब भाई ठीक है यार। तो मतलब ये अब खड़ी भी है, थोड़ी देर में ये 12:30 हो जाए, मतलब 12 के आसपास तो है यार। पेट्रोल की गाड़ी डबल डिजिट देती है, मतलब उसकी एवरेज अच्छी बात अब है। यार दिल्ली एनसीआर में तो सारे उस हिसाब से देख रहे हैं ना, जब से BS4 वाला है कि हाँ। 15 साल रही गाड़ी है रीसेल। हालांकि भाई इस गाड़ी की रीसेल 0 है। मैं तो कहता रहा हूँ भाई, बिल्कुल 0 है भाई। टोयोटा वाली रीसेल तो हो ही नहीं सकती। पर जब तक ये गाड़ी चल रही है ना, बस इसको टाइम टू टाइम मेंटेन करवा लो। जो पार्ट थोड़ा सा भी खराब होना भाई साथ के साथ करवा लेना। मेरे पे तो भाई अब बिल पड़े हैं, अभी मैं बता देता हूँ। हालांकि वैसे मैं बता देता हूँ, अरे इसमें नंबर ना दिया है। नीचे अब जो मेरी गाड़ी में उस टाइम पे दिक्कत आई थी ना, जब मैंने कंपनी में दी थी, तो ये दिक्कतें आई थी। इंजन चेक लाइट ग्लोइंग, ट्रांसमिशन इमरजेंसी मोड, गियर शिफ्टिंग टाइम नॉइज, मतलब उनकी इंग्लिश तो भाई लिखने का तरीका आपको पता ही है। जर्किंग को जे ही हुआ, बर्गर किंग लिख दो। वही तो कह रहा हूँ ना। जैसे अब उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे पी है ना, पी से मैं डी पे कर रहा हूँ तो कट आवाज आए डराने वाली। क्या हो गया? अब इसका जो फ्लाई व्हील रिमूव प्लस इंस्टॉल, अब ये देख लो, ये तो लेबर है, ये तो लेबर डिटेल्स हैं भाई। हाँ, लेबर डिटेल्स इन्होंने ली थी। ओ लेबर डिटेल्स कह रहा हूँ, लेबर इन्होंने मेरे से ली है। अब याद आया, लेबर इन्होंने ली थी क्योंकि मेरा बिल थोड़ा ज्यादा ही बौखलाने वाला था। नंबर तो नहीं है ना इसमें। वैसे इसका बिल आया था 1,58,000, पर इसमें कुछ और भी है, मतलब 2-3 बिल हैं। तो वो एक सेकेंड, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। एक ये रहा फ्रंट, जैसे ब्रेक लाइनिंग ये वगैरह हुआ था ना, जैसे जो कहते हैं लोग भाई रेगुलेटर। हाँ, एक ये भी चेंज हुआ था भाई, ये मेरा अंदर चला गया था लाइट एडजस्टमेंट वाला। अच्छा, वो 510 ऑटो तो होएगा भाई। 536 रुपए का हुआ था वो। ऑटो बाकी ये ब्रेक डिस्क 8,000 रुपए के आसपास का, लेबर मिला के ये खर्चा था भाई। मैंने 17,000 रुपए दिए थे भाई टोटल। 17,000 कैश दिए तुमने? 17,000 रुपए दिए थे, जिसमें ये मैंने सब कुछ हो गया था उसमें कंप्लीट। फिर भी ठीक है भाई। अब ये है नई गाड़ी में तुम जितनी वो हो ना वारंटी उतनी ले लो। 611 2020 एंड दैट एंड कई चीज हैं। तो नई गाड़ी ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी ले रहे हो, उसकी मेंटेनेंस पैकेज ले लो और वारंटी जितनी एक्सटेंड करवा पाओ उतनी करवा लो। मैं तो ये कहूँगा जब तक हो सकती है मैं आपको वैसे एक चीज बता देता हूँ जो मेरे को कंपनी वालों ने भी बताया था भाई। ये जो गाड़ी है इसमें कंपनी वाले जैसे अब वारंटी में बेशक हुआ पर बिल पूरा बना के देते हैं। अब अगर आप कैश में होता ना मेरा ये काम, तो इससे थोड़ा बिल ज्यादा बनता। अब उन्होंने मेरे को क्लियर शब्दों में बताया, जैसे मेरा फ्लाई व्हील है, ये फ्लाई व्हील डला है 46,000 का, मतलब मोटा 50,000 रुपए का। भाई इन्होंने एक बोल्ट के भी पैसे लगा रखे हैं 60-40, उसमें GST VST मिला के सब कुछ इतने का आप देख सकते हो अमाउंट इंक्लूडिंग GST, मतलब पूरा एक नट तक का भी इंक्लूड होता है। उसके बाद जाके 1,58,000 का हुआ था। और ये तो वही चीज है भाई, मल्टी क्लच फ्लाई व्हील दोनों ही चेंज होती हैं जो है भाई। ठीक है, फिर भी 1 लाख किलोमीटर इतने सारे तामझाम के बाद भी मेंटेनेंस बहुत कम ना के बराबर भरी है भाई। मैं बताऊं, मतलब वैसे तो अगर आपकी कंपनी में मतलब टिप दे रहा हूँ मैं, एक एडवाइस दे रहा हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमेशा एक ही सर्विस स्टेशन में सर्विस कभी मत करवाना अलग अलग। अगर या तो आपका एक में जानकार हो, एक भाईचारा हो, उनके साथ कनेक्शन अच्छे हो, वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे अब आपकी गाड़ी में इतने किलोमीटर के बाद वो हो जाएगा। भाई कई डीलरशिप ऐसी होती हैं बताएंगे ही नहीं जब तक वो आपके कैश में नहीं हो सकता है कि आपके पैसे जेब से लगे, क्योंकि वारंटी में भाई हर कोई इंक्लूड नहीं करता, कई चीजें होती हैं ऐसी। तो मेरे को रिकमेंड करा था कि भाई ऐसे ऐसे है ना, अगर
हुए तो आप चेंज करते रहना। भाई मेरे को ना, मैंने वहाँ दिल्ली करवाया, मैं बहुत मतलब 100 से भी ज्यादा सेटिस्फाई हूँ उनसे। भाई उन्होंने सारा बता दिया, सर अब आपकी गाड़ी में ये दिक्कत थी टाइम टू टाइम, और तो क्या बताऊं भाई, इंजन लाइट आ रही थी बार बार, तो कंपनी में 1 हफ्ते तक मैंने खड़ी कर दी। मैं भाई क्यों दिक्कत आ रही है, मैं बाहर जाना था, मैं दूसरी लेके गाड़ी, मैं कोई यहाँ पे 1 हफ्ते में आऊंगा, आप दे देना जब मेरे को। बोले सर इसमें EGR साफ होएगी, ये होएगा वो होएगा। 1 हफ्ते रख ली गाड़ी, 8वें दिन गया मैं लेने, तो लाइट तो चली गई, 2 दिन बाद फिर आ गई लाइट। फिर मैं यार अब तो इनके पास जाना ही नहीं है। फिर मैं बाई चांस अभी वो दिक्कत आई रखी थी, तो मैं ले गया दिल्ली। उन्होंने भाई EGR की फोटो भेजी, साफ ही नहीं हुई। तो 1 हफ्ते तक मेरी गाड़ी वहां पे रखी, क्यों? अब चाहूँ तो मैं उनके जाके सर हो जाऊं भाई, फिर बुरे बनो, कौन अपना टाइम खराब करे। इससे अच्छा तो गैप ही मेंटेन कर लो भाई, अपना और जगह देख लो। तो एक ये भी एक्सपीरियंस है भाई, तो पूरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा 1 लाख किलोमीटर का तूने 4-5 लाख किलोमीटर वाला एक्सपीरियंस दे दिया है अच्छे से। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं तो इस गाड़ी को जब तक रखूंगा जब तक ये चलेगी, जब तक वारंटी में चलेगी। जब तक वारंटी के बाद भी यार, वारंटी से पहले चेंज करवा देंगे, सब करवा देंगे, नया इंजन पैन सब नया। क्योंकि यार मेरे को गाड़ी ना, हालांकि देख यार 3 साल हो गए हैं, पर मेरे को आज भी जब भाई रोड पे चलता हूँ नहीं है ब्रो, ब्रांड न्यू सी है। मतलब जैसे 2-3 चीज मेरी में कमी हो रखी है, वो चेंज होने का यूँ लगता है मैं यार अभी तो लिए शोरूम से, मतलब 1 लाख हटा दूं ना मैं, फिलहाल जो मैं चला रहा हूँ 2697 वाली फील आ रही है, 2697 वाली फील आ रही है। ये है भाई, ये क्वालिटी थोड़ी ठीक रही है इसकी। इनका यही है यार, टाइम टू टाइम मेंटेन कर लो और कुछ नहीं मांगती है, और गड्ढे वड्ढों में थोड़ा स्लो चला लो। हालांकि मैं लद्दाख भी लेकर अभी फिर भी मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, चलेगा क्या? चल कहाँ चलना? लद्दाख ही चलेंगे। अब तो कोई मेघला पास मोड गाड़ी मोड चल रहा है, चलवा दे इससे को ले चलता हूँ। इसको ले चलते भाई मैं ले भी चलूंगा इसको, मैं तो तैयार था। में बनाते हैं सारे, बताओ सारे अपनी सीडान लेके चले काफिले में, मेट्रो हो जाएगा, मेट्रो हो जाएगा, सारे फंस के आएंगे। पहले BRO वालों से बातचीत रख लेंगे भाई। नहीं है भाई, हाँ बस सही है, जुगाड़ है अब तो पूरा। अब तो सारे माते याद हो गए मेरे को बंदे। तो भाई यही था 1 लाख किलोमीटर का वर्टस GT का एक्सपीरियंस, पहला होगा YouTube के ऊपर, इसकी गारंटी तो मैं ले रहा हूँ। कोलैब करेंगे ब्रो इस वीडियो के ऊपर, तेरे वालों को भी शांति पड़ेगी, तू तो बनाने जरा। नहीं भाई अब एक्टिव होंगे, एक्टिव पैसे। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए आपको पता क्या करना है, यू नो एवरीथिंग। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, मेरे पे नए हो, इसके पे पुराने हो तो मेरे पे आ जाओ, मेरे पे पुराने हो, इसके पे नए हो तो इसके पे चले जाओ। के पास जाए, भाई के ऑडियंस मेरे हाँ, रिटर्न करो तो ही तो 50-50 मैटर हो जाएगा। जाए मेरे पास भी जाए, जब तो घूम पाएंगे यार। ऑडियंस समझ नहीं पा रही है, कहते हैं घूमने जाओ, देखते भी नहीं यार। या तो हम QR कोड डालने लगते हैं सारे के रुपए एक यहाँ लगवा ही ले। अगर 50,000 लोग भी हमारे देखते हैं व्यूज, 50,000 इस वीडियो पे जाते हैं, अगर 1 रुपया भी कोई करे तो 50,000 रुपया है भाई। घूम आएंगे लद्दाख, मजाक के अलावा मेरा काम बन जा 50,000 में अपना। और अगर 50-60 रुपए दे दे आदमी और वैसे 100 रुपए में भी किसी का घाटा है नहीं भाई। 100 कौन गरीब हो रहा है? 100 रुपए तो भाई बनता भी है, तमाशा दिखा दिया। 41 मिनट की फिल्म बना दी भाई, मजाक के अलावा। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल पर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। यही थी वर्टस GT, यही था दक्ष अलावा, और यही थे 1 लाख किलोमीटर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।